देखिए अभी जो है लास्ट क्लास में हम जो है आप लोग को बता चुके हैं क्या चीज, हाइपरलिंक के बारे में बता दिया, यानी कि एंकर टैग हो गया था ना। एंकर टैग सबको समझ में आ गया। अब इसमें एंकर टैग के काफी एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको सब लोग ध्यान देख रहे हैं पूरा, है ना। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एंकर टैग तो पूछता ही पूछता है, साथ में उसके जितने भी सब पार्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ, आप उसको यहाँ पे ध्यान से देखते चले और उसको करें। तो सबसे पहले जो है देखिए क्या है, पहला जो है यहाँ पे टाइटल वाइटल सब लिखा हुआ है, बॉडी पे आया है सीधे। यहाँ पे H2 का यूज कर रहे हैं, H2। पहला क्वेश्चन है वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो। यहाँ पे एक ऐसा वेब लिंक बन रहा है जो एक नया विंडो ओपन करेगा। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप उसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक वेब लिंक देंगे। वेब लिंक देने के लिए यहाँ पे एंकर टैग का यूज हुआ है, हाइपर लिंक दिया गया है, वही सेम प्रोसेस है पूरा, और https www.google.com, ठीक है ना। और इसको जो है यहाँ पे टारगेट सेट किया गया। टारगेट क्या है इसका, अंडरस्कोर ब्लैंक, क्योंकि हमें इसको कहाँ पे ओपन करना है, एक नए विंडो पे, ठीक है ना। तो और इसके बाद ये लिख के आएगा ओपन गूगल इन न्यू विंडो। तो अभी एक बार हम इसको यहाँ पे पहले सेव एज कर ले रहे हैं, क्योंकि ये बना के सेव किया है बट कहाँ पे है वो ढूंढना पड़ेगा। हम इसको सेव एज कर ले रहे हैं, इसी सेम फाइल को, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग की फाइल जो बन रही है वो कहाँ पे है, हम अपने फोल्डर में जाके इसको सेव कर ले रहे हैं, बाद में हम इसको कर लेंगे। टाइम नहीं मिला था तो इसको देखा नहीं। चलो इसमें आ जाते हैं, ये है ना यहाँ पे, इसमें जो है हम यहाँ पे आकर के मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं हाइपर लिंक नाम से। चलो ध्यान देखेंगे भाई, हाइपर लिंक का पूरा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेव कर ले रहे हैं .html, .html डॉक्यूमेंट, भाई ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डॉक टाइप, है ना। डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML। तो अगर आप बुक में देखो जनरली इस तरीके से लिखा होता है, लेकिन अगर हम लोग कभी पेज पे लिखते हैं अपने इस पे तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसको लिखो, बट अगर आपकी आदत में है तो अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप जो कि वहां से स्टार्ट कर रहा है, वो उसका एक लाइब्रेरी डिफाइन कर रहा है ना। तो चलिए अभी हम इसको यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं पढ़े, उसके बाद आप देखिए। ये हाइपरलिंक वाला पेज है, इसमें देखिए पहला वाला जो है यहाँ पे खुल के आ गया है, फर्स्ट वाला। इसमें सब लोग फर्स्ट वाला देखें, केवल जो फर्स्ट वाला आ रहा है गूगल वाला, इसमें लिखा है ओपन गूगल इन न्यू विंडो। तो अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, ये आ रहा है वेब लिंक, ये हेडिंग है यहाँ पे जो कि हेडिंग दी गई है पहला, वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो, और इसको यहाँ पे चला तो ओपन गूगल इन न्यू विंडो। तो जब अगर इस पे क्लिक करेंगे, आप सिंपली क्लिक करना है तो एक नए विंडो पे गूगल को खुलेगा। तो ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके थे पहले, ठीक। लेकिन एक तो ये पार्ट हो गया, अब हम चूंकि पूरा ले रहे हैं ना, पूरा हाइपरलिंक का सारा सेक्शन ले रहे हैं, तो सब कुछ देख लीजिए। यहाँ पे पहला हो गया, इसको यहाँ से बंद कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट इसका देखिए क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो, खुद के विंडो में खुले। उसके लिए क्या लगाते हैं, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ लगाते हैं, ठीक है ना। सेम चीज है, एक साइट यहाँ पे ले लिया wikipedia.org, या फिर आपको जो भी ओपन करना है आप ले लीजिए, और टारगेट यहाँ पे क्या सेट करेंगे, अंडरस्कोर सेल्फ, और ओपन विकिपीडिया इन सेम विंडो। तो अगर आप इसको एक बार रन करा के देखें, ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसी टैब पे ये खुल जाएगा, वहीं पे खुल रहा है, ठीक है ना। ये विकिपीडिया की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई है, और ये सेम उसी पेज पे खुल गया, ठीक है ना। ये फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जो कि सबको मालूम होगा पढ़ने के लिए। अभी हम इसको यहाँ से बैक कर रहे हैं, ठीक। तो दो लिंक आपने देखा यहाँ पे, क्या सेम विंडो कहाँ लिखा है, सेम विंडो पे तो खुल रहा है, कहाँ लिख के कहाँ आ रहा है,
ये ये वाला ये तो हमने वही दिया ही है लिंक, आप उसको चेंज कर दीजिए। ये हमने यही दे रखा, ओपन विकिपीडिया सेम विंडो, आप खाली लिख दो ओपन विकिपीडिया तो वही आएगा, ठीक है ना। ये तो जो टेक्स्ट दोगे वही तो छप जाएगा ना वहां पे। ये टेक्स्ट हम पूरा लिखे हुए हैं, आप इसको हटा दो यहाँ से, सेम विंडो नहीं चाहिए तो यहाँ से सेम विंडो हटा, खाली विकिपीडिया क्लिक कर दो विकिपीडिया आ जाएगा, है ना। ये चीज है। हाँ, अगर आप टारगेट सेल्फ नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में वो सेल्फ पे ही जाएगा, ठीक है ना। डिफॉल्ट में पेज कहाँ खुलेगा, सेल्फ को फॉलो करेगा। तो अगर आपको बोले कि सेम विंडो पे खोलना है तो आप ये लिखिए या फिर न लिखिए, सेल्फ पे जाएगा। या अगर बोले न्यू विंडो पे ओपन करना है तो फिर लिखना पड़ेगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इतना बात समझ आ गया सबको, नोट करते जाइएगा जो जो होता जा रहा है। फिर आइए तीसरा पार्ट। अब हाइपरलिंक में तीसरा सेक्शन क्या है, इसमें देखिए। तो ये दो जो अभी आपने देखा है, ये दो पार्ट जो अभी आप देखे, ये दोनों पार्ट कैसा है, हाइपरलिंक का एक्सटर्नल पार्ट है। हाइपरलिंक दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल हाइपरलिंक और इंटरनल। तो अभी हम लोग कौन सा हाइपरलिंक देखें, एक्सटर्नल हाइपरलिंक देखें। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल हाइपरलिंक, ठीक है ना। इंटरनल हाइपरलिंक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम में आया था, इंटरनल हाइपरलिंक आया था, और एक्सटर्नल हाइपरलिंक तो कभी भी आ सकता है, उसका कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आ गया तीसरे नंबर पे, यहाँ लिखा है रेफरेंस विद इन द सेम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, लिखा है ना विद इन द सेम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, मतलब इंटरनल लिंकिंग हो रही है यहाँ पे। ध्यान देखिए कैसे बनेगा। आपको लिंक बनाते समय क्या फॉलो करना है, एचआरएफ सेम चल रहा है, ठीक है ना। ऊपर से मैच भी करते रहिएगा, लिंक करके कनेक्ट करके पढ़िए तो चीजें आसान हो जाएंगी, जल्दी याद हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है हैश सेक्शन 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है गो टू सेक्शन 2, ठीक है ना। और यहाँ पे कभी कभी आपने देखा है विकिपीडिया या किसी भी तरीके की वेबसाइट्स में पूरा पेज जब आता है और हम कहीं पे ऊपर क्लिक करते हैं, उसी पेज में हमें नीचे वहां पहुंचा देता है। जनरली इस तरीके का देखिए आप, है ना। मतलब आप क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे नहीं जंप करेंगे, आप दूसरे पेज पे जंप नहीं कर रहे हैं, आप सेम पेज पे जंप कर रहे हैं, कहीं नीचे या ऊपर, देखा होगा ना। तो ये चीज होता है, इसी को इंटरनल लिंकिंग बोल रहे हैं, यही यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए अब ये जो सेक्शन 2 है, ये इसका एड्रेस है, मतलब सेक्शन 2 पे ये जंप करेगा, लेकिन सेक्शन 2 है कहाँ, सेक्शन 2 कहाँ है, नीचे सेक्शन 2 बना हुआ है। आइए नीचे चलिए, ये देखो सेक्शन 2 बना है यहाँ पे, देख रहे हो बनाना, मतलब कि जब वहां पे क्लिक करे तो नीचे जंप कर जाए। थोड़ा सा डिस्टेंस तो देंगे ना, नहीं वहीं पे बनाए वहीं दे दिया, वहां से वहां पहुंच गया, पता नहीं चला, है ना। यहाँ से कुर्सी उठाए यहाँ कर लिए, पता चला, कुछ पता चला, अरे यहाँ से हमको वहां तक जाइए पता चलेगा, अरे उतना कहाँ पता चलता। देखो तो यहाँ सेक्शन किया, सेक्शन बन रहा है यहाँ पे, सेक्शन फॉर इंटरनल रेफरेंस। देखिए कैसे सेक्शन बन रहा है। अब सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे जो नाम ऊपर दिया है वही नाम नीचे भी कॉमन होना चाहिए। अगर सेक्शन 2 दिया है तो यहाँ पे भी सेक्शन 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी सेक्शन 2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो आईडी इज इक्वल टू सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 जो ऊपर आपने आईडी बनाई है, हैश से आईडी बनी है, हैश का यूज करके हम लोग क्या बनाए ऊपर, आईडी। आईडी बनाने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं, आईडी बनाने के लिए डॉट सिंबल का यूज करते हैं, उससे क्लासेस भी बनती हैं। अभी ये सब सीएसएस में जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा वहां पे। तो अभी यहाँ पे आईडी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैश का, ठीक है ना। ऐसे डॉट से भी बनाते हैं, रेफरेंस बनाते हैं, हैश से बनता है, स्टार से बनता है, कई अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे अब जो हैश से आपने नाम दिया सेक्शन 2, आप वहां पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ कोई भी नाम दे दीजिए, जरूरी नहीं है सेक्शन 2 ही लिखिए, ठीक है। बात समझ आ रही सबको। अब जब हैश से बनेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आईडी हो गई, ये क्या हो गया, आईडी बन गई। अब अगर आईडी बन गई है तो नीचे आकर के आपको आईडी को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे आईडी इज इक्वल टू और आईडी का नाम दे दिए। अब इसके बाद, और इसको हमें लिंक नहीं बनाना है, मतलब यहाँ पे जंप करना है, कहां से वहां, लिंक क्लिक कहां करेंगे वहां, तो उस पे लिंक दिए है ना, AHREF वहां गया है, आपने ध्यान दिया है।
और जंप कहाँ करेगा, यहाँ पे उसका लिंक तैयार हो रहा है जहां पे जाना है, जंपिंग पेज है। अब देखिए सेक्शन 2 ये लिखा हुआ है पूरा, आप इस तरह से पूरा लिख लें और लिखने के बाद आपको जो भी लिखना है पूरा लिख लीजिए, आप कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर अपना अच्छे से लिख लीजिए। अब लिखने के बाद अब इसको सेव करके रन कराते हैं, चलिए रन कराते हैं। अब देखिए आ गया रेफरेंस विद इन द सेम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, गो टू सेक्शन 2। यहाँ कहीं सेक्शन 2 दिख नहीं रहा है, हमको इस पेज के सेक्शन 2 पे जाना है। सेक्शन 2 कहाँ है, देखिए इस पे क्लिक करेंगे, सेक्शन 2 पे पहुंचा दिया, यह सेक्शन 2। बगैर क्लिक करे तो आपको पेज ये करना पड़ेगा ना, स्क्रॉल करना पड़ेगा ना, स्क्रॉल करेंगे। अभी आपको यहाँ पे 4 चीजें दिख रही हैं, जब खूब ज्यादा कंटेंट लिखे होगे, सेक्शन 2 आपको दिख ही नहीं रहा है, स्क्रॉल कितना करोगे, कहीं सेक्शन 2 पड़ा है अन्यथा कहीं, ठीक है, 10 20 50 100 लाइनों के नीचे पड़ा है सेक्शन 2। अब कब तक आप जंप करोगे, तब उस पर क्लिक करके और सीधे वहां पे मूव कराएगा, उसके लिए वहां सेक्शन 2 इस तरह। ये आपने देखा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सीधे कहां पहुंचा देगा, सेक्शन 2। देखिए बात में आ रही है, इस तरह से इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये हो गया इंटरनल, इसको नोट कर लीजिए पहले, कैसे लिंक बनाएंगे वो चीज आप समझ गए सब लोग। एक ये हो गया, ये आपका हो गया जंपिंग वाला फाइल, और इसकी ये कमेंट है, ये कमेंट है सिलेक्शन, ये कमेंट, इसकी जरूरत नहीं है यार, लिखे चैनल। और ऊपर वाला जो हो गया ये बन गया लिंक। इतना लिख लो पहले, ये तो कमेंट है, यहां से आके 2 लाइन लिखो। खोल दो थोड़ा, उसमें सफोकेशन ज्यादा, लाइट उसमें एसी चल नहीं रही है। चलो आगे देखिए, ये हो गया ठीक है ना। अब आगे देखिए सब लोग, आईडी मतलब ये एक आईडी मतलब उसको एक रेफरेंस मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है ना। तो जब यहाँ पे हैश लगाया ना, तो हैश से क्या बनता है, आईडी बनती है। ये आईडी, हाँ आईडी को डिफाइन करने का सिंबल होता है, और जो बना है उस फिर आईडी उसके कोड से, मैंने आईडी कीवर्ड से उसको वहां पे कॉल किया जाएगा। आईडी इज इक्वल टू, और आईडी क्या बना है, सेक्शन 2, ये सेक्शन 2 नीचे चला जाएगा, बस इतना ही। अब आगे अब नेक्स्ट है रेफरेंस टू सम इमेज, किसी इमेज पे रेफरेंस लगाना है, रेफरेंस टू सम इमेज। इसमें क्या है देखिए, एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, चलो इस पे देखिए कंप्यूटर पे, और यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू व्यू एन इमेज। ये लिख के आएगा, और जैसे उस पे क्लिक करेंगे ये इमेज खुल जाएगी। बस इमेज का लिंक दिया है, इमेज पेस्ट नहीं किया है, इमेज का लिंक दिया हुआ है, ये पाथ दिया है इमेज का, देखो ये पूरा इमेज का पाथ दिया है ना। ये आपको जो भी पेज का लिंक करना है वो पेज यहाँ से ओपन कर लीजिए। हमने लगा लाइट चली गई, वो जल्दी देख रहा हूँ, लाइट का भरोसा नहीं है भाई, चली जाएगी कोई दिक्कत। देखिए ये है रेफरेंस टू सम इमेज, क्लिक हियर टू व्यू इमेज, ये क्या रहा है ना, ये लिंक है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे इमेज खुल जाएगी। इमेज एड्रेस ही लिंक में जाएगा ना, नहीं कैसे पैराग्राफ कैसे आ जाएगा, इमेज एड्रेस पैराग्राफ कैसे आ जाएगा। वही डालना। ये ऑनलाइन लिंक है ना, HTTPS लिखा ना, वेब लिंक है, ये वेब लिंक है, इंटरनेट चल रहा है मेरे में, ध्यान सुनिए भाई, ये वेब लिंक है, इंटरनेट चल रहा है, तो इसने जो है ये पेज को ओपन कर दिया है इस साइट से ले जाकर के, ठीक है ना। अगर आप इसी को लिख करके चलाएंगे तो आपके में इमेज नहीं खुलेगी, क्यों, क्योंकि आपके में इंटरनेट तो है नहीं,
तो आप बोलोगे इमेज आ नहीं रही, तो आप अपने कंप्यूटर से इमेज का पाथ दीजिएगा। सेम टैब पे खुलेगा। हाँ देखो सेम टैब पे खुल रहा है, रिसिप्ट खुला है, क्योंकि हमने उसका टारगेट दिया ही नहीं है ना। हाँ आप बस एक इमेज का, जैसे इमेज का होता है ना, इमेज पर राइट क्लिक करना, सिक्योरिटी पे जाना, पाथ होता है, कॉपी कर लेना और कॉपी करके यहाँ पे ला करके यहाँ पे पूरा पेस्ट कर देना, जैसे अभी तक हम लोग करते आए, बस वही का, और कुछ नहीं करना है बस। जैसे गूगल पे जाते हैं फोटोज हाँ बनाते हैं वैसे। और जैसे तुम इस यहाँ क्लिक करोगे तो उसके क्लिक पे यही लिंक दिया, ये खुल जाएगा वहां पे, बस इतना होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पांचवा पार्ट इसका। पांचवा क्या है, मेकिंग एन इमेज अ हाइपरलिंक लास्ट है टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज। एक इमेज पे क्लिक करें और दूसरी इमेज खुल जाए, तो ये भी कर सकते हैं। ये चीज आप अभी पहले कर भी चुके थे कि एक इमेज पे क्लिक करें वही इमेज बड़ी हो जाए ना। तो आप क्या किए थे, एक इमेज को छोटे से यहाँ लगा के और उसी का पाथ यहाँ दे दिए थे, तो बड़ा इमेज आ जा रहा था। आपको अगर एक इमेज पे क्लिक करके दूसरी इमेज खोलनी है तो एक इमेज का पाथ इसमें दीजिए, और जो यहाँ लिखते हैं ना क्लिक हियर टू व्यू, तो उसकी जगह हम क्या दे देंगे, IMG SRC का पाथ। ठीक, तो एक इमेज आ जाएगा, उस पे लिंक बन जाएगा इस नाम का पहले वाले का, ठीक है ना। वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला इमेज आएगा, इस पे इसका लिंक बनेगा, और जैसे इस पे क्लिक करोगे यही लिंक वहां पे आपको जंप करा देगा उस पाथ पे। ये वाला देख लीजिए, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब अल्टरनेट टेक्स्ट है, विड्थ है, हाइट है, ये सब उसमें लिखी हुई है, आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग चला लेते हैं, लास्ट वाला ये वाला, मेकिंग एन इमेज हाइपरलिंक टू डिस्प्ले सेकेंड इमेज। इस पे क्लिक करने से एक इमेज खुल जाए, ठीक है ना। एक इमेज पे दूसरी इमेज का पाथ पड़ाता है, बस बात समझ आ गई सबको। इतना पार्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको अब सब लोग अपना चाहे क्लिक कर ले उसको, चाहे नोट कर ले। हम इसको ये हमने कर दिया यहाँ से छोटा, अब फोटो ले लो और अपना कर। इतना हो गया सब लोग, अरे ये बस ठीक है ना, बहुत एकदम सिंपल सा चीज था। हाइपरलिंक पहले ही बताए थे, इंटरनल वाला बता दिए, एक्सटर्नल हो गया, इमेज के साथ हो गया, हाइपरलिंक का जितना भी उसमें पोर्शन था वो सब करा दिया। अब आपको कल आगे बताएंगे आगे का टैग, ठीक है। चलिए अभी इसको बंद कर रहे हैं।